जब तक मोदी जिंदा है मैं संविधान पर इनको कोई भी खेल खेलने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है मैं धर्म के आधार पर आरक्षण होने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है एससी, एसटी, ओबीसी उनको जो आरक्षण मिला है किसी को भी उसमें से रत्ती भर चोरी नहीं करने दूंगा। साथियों, कांग्रेस और इंडी वालों की नजर आपकी संपत्ति पर है। इनकी नजर आपके घर, आपके मकान, आपका खेत, आपके पास कोई नकद रकम है, कैश है तो वो, आपके घर में कोई गहने हैं, जेवर है, शादी में आपके परिवार की महिला अपने मायके से जो स्त्री धन लाई है, मंगलसूत्र है, ये सारे पर ये इंडी वालों की, सपा कांग्रेस की नजर है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज में विशेष खबर के साथ। मैं सतीश। आपको बता दें, देश में चल रहे सामान्य निर्वाचन लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर के हरगांव में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर सीतापुर लोकसभा सीट से और धौरहरा लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने वोट मांगे। इस चुनावी रैली में क्षेत्र के अनेकों लोग जनसभा में शिरकत की। आपको वो हुजूम दिखाते हैं, वो नारा दिखाते हैं और वो बातें दिखाएंगे जिसके जो नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। हरगांव की गौरी शंकर बाबा की पावन धरती पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। आकर्षण के केंद्र जो हरगांव की पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में लोगों का आकर्षण रहे जनसभा, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा वो भी हम सुनाएंगे। सारे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के हरगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में क्षेत्र के लाखों लाख लोगों ने शिरकत की और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की जनसभा में भाग लेकर उनके भाषणों को बखूबी सुना। यहाँ पर पहले से मौजूद मंच पर बहुत सारे नेताओं ने प्रधानमंत्री का आगमन का रास्ता देखा और जनता भी उनके आने का देखने के लिए उमड़ पड़ी। आपको बता दें, मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, वैसे ही जय श्री राम, जय भारत माता की और अब की बार 400 पार के नारों से पंडाल गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ भाषण दिखाएंगे और वो भी भाषण हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सब स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। मोदी 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 मोदी
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के गौरव को बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करती हूं। साथ में उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी सहित सभी अतिथियों का धौरारा लोकसभा के हरगांव क्षेत्र की इस पावन धरा पर उपस्थित ये जन सैलाब स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी को तालियां बजा के स्वागत करिए आप सभी लोग। अब मैं भारत के गांव में बैठी मां बहनों को पक्की छत देने वाले, गैस कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति देने वाले, महिलाओं का सम्मान बचाने को इज्जत घर देने वाले युग पुरुष हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत मंच पर उपस्थित सभी महिलाओं को। अपनी मातृशक्ति, नारी शक्ति के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान राम का प्रतिबिंब, भगवान राम की प्रतिमा के द्वारा माननीय नारी शक्ति द्वारा, मातृशक्ति द्वारा स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। हम सब जोरदार तालियों के साथ एक बार माननीय मोदी जी का हर गांव की बाबा गौरी शंकर की धरती पर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। सभी प्रत्याशियों के द्वारा माननीय अजय मिश्र टेनी जी खीरी लोकसभा से प्रत्याशी हैं, माननीय रेखा वर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, धौरारा की प्रत्याशी हैं, माननीय राजेश वर्मा जी अपने सीतापुर के प्रत्याशी हैं। उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का सामूहिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत। हम सब एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय रेखा वर्मा जी। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वो विशाल जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय श्री नरेंद्र मोदी माता गोमती के तट पर इस पवित्र तीर्थ सीतापुर की पावन भूमि पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि इस क्षेत्र के सारे धामों की यात्रा करने के बाद में यहां आना अनिवार्य है। इस ऐतिहासिक पवित्र तीर्थ स्थल पर मिल रहा है, वो आरक्षण को धर्म के आधार पर डाका डाल के लूट लेने वाले हैं। क्या इससे हमारा पासी भाई बहन, हमारे कुर्मी भाई बहन, हमारे यादव भाई बहन, हमारे लोधी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन, हमारे शाक्य भाई बहन, हमारा कुशवाहा भाई बहन, इन सब का रातों रात लूट जाएगा? इतने सालों से जो हक आपको मिला है उसमें डाका डालने का खेल चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है
जब तक मोदी जिंदा है मैं संविधान पर इनको कोई भी खेल खेलने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है मैं धर्म के आधार पर आरक्षण होने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है एससी, एसटी, ओबीसी उनको जो आरक्षण मिला है किसी को भी उसमें से रत्ती भर चोरी नहीं करने दूंगा। साथियों, कांग्रेस और इंडी वालों की नजर आपकी संपत्ति पर है। इनकी नजर आपके घर, आपके मकान, आपका खेत, आपके पास कोई नकद रकम है, कैश है तो वो, आपके घर में कोई गहने हैं, जेवर है, शादी में आपके परिवार की महिला अपने मायके से जो स्त्री धन लाई है, मंगलसूत्र है, ये सारे पर ये इंडी वालों की, सपा कांग्रेस की नजर है। और वो खुलेआम कहते हैं कि आपके पास जो है उसका एक्सरे निकालेंगे, एक्सरे। मैंने तो कांग्रेस वालों के दिमाग का एक्सरे निकाल दिया है। वे आपका एक्सरे निकालेंगे और आपके पास जो अतिरिक्त संपत्ति है उसको वो लूट लेंगे और कहते हैं कि ये संपत्ति लेकर के हम उसको बांटेंगे। किसको बांटेंगे? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह के गए हैं। मतलब ये जो आपसे ले लेंगे, जिनका पहला अधिकार है वो अपनी वोट बैंक को दे देंगे। मुझे बताइए, क्या आपके पूर्वजों ने जमा की आपकी संपत्ति क्या सरकार को छीनने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ, छीनने देंगे क्या? क्या माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनने देंगे क्या? क्या माताओं बहनों के जवेरात छीनने देंगे क्या? क्या आपके खेत के टुकड़े होने देंगे क्या? क्या आपकी संपत्ति लूटने देंगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी दीवार बन के खड़ा है। आप मुझे बताइए, आपको लूटने के इरादे जिनके मन में है, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को घर वापस भेजना चाहिए कि नहीं? चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं? हर पोलिंग बूथ में साफ करना चाहिए कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा बीजेपी एनडीए को वोट दे करके इनका सफाया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, आज मैं सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन से एक और बात जानना चाहता हूं। वे लोग दावा करते हैं कि सत्ता में आए तो धारा 370, आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, ये कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए। ये कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। ये लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर का ऐसा अपमान किया है
बाबा साहब आम्बेडकर संविधान पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। ये 370 दीवार थी, ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। अब ये कहते हैं हम 370 निकालेंगे, क्या 370 निकालने देंगे क्या? ये 370 निकालने देंगे क्या? भाइयों बहनों, वो गड्ढे में से दोबारा 370 निकाल नहीं सकते और न ही देश पर माथे पर मार सकते हैं। वो कह रहे हैं ये मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी, ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम इस योजना को भी खत्म कर देंगे। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। मैं गोला गोकर्णनाथ की पवित्र भूमि और छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूं। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? क्या काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, क्या उस ऊपर भी बुलडोजर चला दोगे क्या? साथियों, बीते 10 वर्ष जो विकास कार्य हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मोदी इतना बड़े सपने लेके चलता है, इसलिए अब तक जो हुआ है ना, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के लिए तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत करना है, 5 वर्ष में कई गुना ज्यादा काम करना है। हर एक को, इस देश का एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि यार मोदी की सरकार आई लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एक भी ऐसा इंसान नहीं, इतना काम करने वाला हो। हर किसी को कुछ न कुछ मिलेगा। मुझे केले के तने से फाइबर बनाने वाली धौरहरा की बहनों के समूह को और मजबूत करना है। मुझे 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। काम बड़ा है, लेकिन मोदी को छोटे काम की आदत ही नहीं है। नमो ड्रोन दीदी बनाकर बहनों को और सशक्त करना है। दुधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म मैप का ब्राइट स्पॉट बनाना है। ऐसे हर विकास कार्य के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, और आशीर्वाद देने का सरल उपाय है बीजेपी एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देना। जहां कमल के निशान वाले हैं, उनको कमल के निशान पर वोट देना, और जहां पर कप सौसर वाले हैं, उनको वोट देना। साथियों, आपको 13 मई को
धौरहरा से